हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड स्टार्ट हो रहा है? तो वर्ड स्टार्ट होने से पहले एक स्पेस होगा, ठीक है। तो जैसे एप्पल के आगे एक स्पेस है, ए के आगे यहाँ पे स्पेस इनकाउंटर हुआ, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके जस्ट बाद वाला करेक्टर क्या ए है, कैपिटल ए है। अगर कैपिटल ए है तो काउंट कर लो, स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, यानी काउंट हो जाएंगे। तो अब इसको रन करा के देखते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं एक और स्ट्रिंग पे प्रोग्राम लेकर आया हूँ जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और वो प्रोग्राम क्या है? वी हैव टू इनपुट स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट टू अपर केस एंड काउंट द वर्ड्स विच स्टार्ट विद ए। मीन्स कोई भी स्ट्रिंग है हमारी, उसमें जो भी वर्ड ए से स्टार्ट है वो हमें काउंट करना है। जैसे एन एप्पल। तो देखिए इस स्ट्रिंग में हमारे 4 ऐसे वर्ड हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। एक एन है, एक एप्पल, एक ए है और एक अवे है, ठीक है। तो ऐसे 4 वर्ड हैं जो हमारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आंसर में हमारा 4 आना चाहिए टोटल, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे प्रोग्राम में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले ली ए, ये नाम का वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग स्टोर होगी हमारी, एक सी कैरेक्टर के लिए। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट होगी सी डॉट नेक्स्ट लाइन। फिर इसके लिए मैंने एक आगे स्पेस ऐड कर लिया है। स्पेस इसलिए ऐड किया मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर मैंने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि हमें चेक करना है कैपिटल ए से कौन सा स्टार्ट हो रहा है। तो कैपिटल ए अगर स्मॉल ही रहेगा तो केस सेंसिटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने इस पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर लिया है। और यहाँ पे एक मैंने इंटीजर वेरिएबल पी लिया हुआ है 0। और फिर हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ निकाल लिया। तो बेसिक लॉजिक क्या रहेगा हमारा प्रोग्राम का कि हम लोग 0 से स्टार्ट करके, यानी इस कैरेक्टर से स्टार्ट करके इस कैरेक्टर तक हम लोग लूप चलाएंगे, यानी एल। तो एल में हमारा टोटल क्या आ जाएगा, इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। यानी अगर जितने भी कैरेक्टर होंगे इंक्लूडिंग स्पेसेस, वो लेंथ इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग का बेसिक लॉजिक क्या होगा कि 0 से लेकर हम लोग L तक हम लोग चलाएंगे लूप, ठीक है। क्योंकि जितनी लेंथ होगी उससे एक कम तक लूप चलेगा, यानी 0 से, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्सिंग कहाँ से हो रही है, 0 से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें 60 कैरेक्टर होंगे तो 59 तक चलेगा, अगर 40 होंगे तो 39 तक चलेगा, ठीक है। तो हमारा बेसिक लॉजिक क्या होगा, अगर वो कैरेक्टर स्पेस होगा, ठीक है, जो इनकाउंटर होगा, जो यहाँ पे मिलेगा, यानी i = 0 पे जो भी मिलेगा उसी में आएगा कैरेक्टर। और अगर वो स्पेस होगा और उसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर कैपिटल ए होगा तो उसको काउंट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि बेसिक लॉजिक यही है, बेसिक आइडिया यही है कि जैसे ही स्पेस इनकाउंटर होगा उसके बाद वाला जो भी कैरेक्टर होगा उस वर्ड का पहला कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए स्पेस है तो उसके जस्ट बाद वाला वो वर्ड होगा और वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा, और उसी को हमें चेक करना है कि वो क्या कैपिटल ए है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड स्टार्ट हो रहा है? तो वर्ड स्टार्ट होने से पहले एक स्पेस होगा, ठीक है। तो जैसे एप्पल के आगे एक स्पेस है, ए के आगे एक स्पेस है, ठीक है, डे के आगे स्पेस है, कीप्स के आगे स्पेस है, डॉक्टर के आगे, अवे के आगे, बट एन के आगे नहीं था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस पूरी स्ट्रिंग के आगे यानी एक स्पेस ऐड कर दिया यहाँ पे, ताकि हमें जस्ट स्पेस के बाद वाला कैरेक्टर हम लोग चेक कर पाएँ कि वो कैपिटल ए है या नहीं है। तो वही लॉजिक लगा रखा हुआ मैंने यहाँ पे कि जैसे ही सी में हमारा कोई स्पेस इनकाउंटर होता है और उसके जस्ट बाद वाला, यानी जैसे i = 0 पे हमें स्पेस इनकाउंटर हुआ और i+1 यानी 1 पर, यानी i+0 मीन्स अगर i में 0 है तो 0+1 यानी 1 पर, यानी उसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर अगर हमारा कैपिटल ए है तो इसको काउंट कर ले, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे, फिर ऊपर जाएगा, फिर i की वैल्यू को 1 करेगा, फिर यहाँ पे सी में निकालेगा, अगर वो हमारा कैरेक्टर स्पेस होगा और उसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर ए होगा तो काउंट कर ले। तो इस केस में हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे पहला स्पेस ऐड कर दिया है, तो इसके बाद वाला कैरेक्टर हमारा क्या होगा, हमारा एक वर्ड होगा और वर्ड का पहला कैरेक्टर हमें चेक करना है कि क्या है वो कैपिटल ए है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड किया था। अब यहाँ पे जैसे i = 0 पे हमें यहाँ पे स्पेस इनकाउंटर हुआ, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर क्या ए है, कैपिटल ए है। अगर कैपिटल ए है तो काउंट कर लो, यानी पी की वैल्यू बढ़ा दो, इसलिए मैंने यहाँ p = 0 लिया, यहाँ पे काउंटर ले लिया। तो ऐसे ऐसे करते करते पूरा i = 0 के लिए, फिर ऐसे ऐसे करते सबके लिए चेक करेगा ये। जैसे यहाँ पे स्पेस मिलेगा तो उसके बाद वाला कैरेक्टर चेक करेगा क्या ए है, तो इसकी वैल्यू बढ़ा देगा। फिर यहाँ पे स्पेस मिलेगा, इसके बाद वाला कैरेक्टर चेक करेगा क्या ए है, तो इसकी वैल्यू बढ़ा देगा। और मैंने सबको अपर केस में कन्वर्ट कर ही दिया है तो हमें यहाँ पे ए मिलता रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे
ऐसा चेक करता रहेगा। तो इसी तरह सारे कैरेक्टर को चेक कर लेगा और जो भी जितने भी ए होंगे वो इसमें स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, यानी काउंट हो जाएंगे। तो अब इसको रन करा के देखते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अब यहाँ पे वही डाल देता हूँ, स्मॉल में डालता हूँ, देखिए एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो यहाँ पे देखिए टोटल आंसर कितना है 4। तो यानी ऐसे हमारे 4 वर्ड हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड ये था सोल्यूशन इसका। अगर आपको और कोई डाउट्स हैं या और कोई किसी भी प्रोग्राम चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। और फाइनल में एक रिक्वेस्ट है आपसे, वही पुरानी रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।